ज्वालामुखी फटने के 2000 साल बाद पोम्पेई में बिस्तर पर मिला कंकाल और सोने चांदी के सिक्के। इटली के पोम्पेई में ज्वालामुखी फटने के 2000 साल बाद पुरातत्वविदों को 2 और कंकाल मिले हैं। पुरातत्वविदों ने कहा है कि ये कंकाल एक महिला और एक पुरुष के हैं जो एक बेडरूम में बरामद हुए हैं। महिला का शव बिस्तर पर था और उसके आसपास सोने, चांदी व तांबे के सिक्के और आभूषण पाए गए हैं। क्या है एनोरेक्सिया और बुलिमिया जो टीनेजर्स को कर रहे हैं प्रभावित? एनोरेक्सिया एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति वजन बढ़ने के डर से कम खाना शुरू कर देता है क्योंकि उसे हमेशा लगता है कि उसका वजन ज्यादा है। वहीं बुलिमिया भी एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति पहले तो काफी खाना खा लेता है और फिर बाद में वजन बढ़ने के डर से उससे बचाव के विभिन्न तरीके अपनाता है। एक बार फिर पूर्वी पाकिस्तान उभर रहा है। बांग्लादेश के हालात पर विदेश मामलों के विशेषज्ञ अभिजीत चावड़ा ने बांग्लादेश के सियासी हालात पर कहा है कि शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद विपक्ष अब सत्ता में है और एक बार फिर पूर्वी पाकिस्तान उभर रहा है। चावड़ा ने कहा, आप पूरे घटनाक्रम को देखें तो इसमें अमेरिका के फिंगरप्रिंट दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश में भारतीय वीजा केंद्र ने फिर से शुरू किया परिचालन। ढाका बांग्लादेश में भारतीय वीजा आवेदन केंद्र ने सीमित सुविधाओं के साथ फिर से परिचालन शुरू कर दिया है। दरअसल बांग्लादेश में हिंसा के मद्देनजर भारतीय दूतावास ने वीजा आवेदन केंद्र बंद कर दिया था। गौरतलब है, शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेश में हिंसा में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। आईपीएल में बोली लगने पर 30 करोड़ से अधिक में बिकेंगे विराट कोहली, ह्यू एडमीड्स। आईपीएल के पूर्व नीलामीकर्ता ह्यू एडमीड्स ने कहा है कि आईपीएल के ऑक्शन में बोली लगने पर आरसीबी के बल्लेबाज विराट कोहली 30 करोड़ से अधिक में बिकेंगे। उन्होंने कहा, विराट कोहली को ऑक्शन में पेश करना सबसे बड़ा सम्मान होगा। विराट कोहली ने अब तक आईपीएल में 252 मैचों में 38.67 की औसत से 8004 रन बनाए हैं। केजरीवाल के जेल में होने के चलते दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में कैलाश गहलोत फहराएंगे तिरंगा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत को 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में छत्रसाल स्टेडियम में तिरंगा फहराने के लिए नामित किया है। दरअसल शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में होने के चलते इस बार वह राज्य स्तरीय कार्यक्रम में तिरंगा नहीं फहरा सकेंगे। आईवीएफ के जरिए पैदा हुए बच्चों को लेकर क्या क्या है मिथक? गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुणा कालरा ने एक पॉडकास्ट में बताया है कि आईवीएफ के जरिए और सामान्य तौर पर जन्मे बच्चों में कोई अंतर नहीं होता है। उन्होंने कहा कि आईवीएफ में केवल एम्ब्रियो बाहर तैयार होता है और शेष प्रक्रिया शरीर में होती है। बकौल कालरा, स्पर्म स्लश एग काउंट कम होने पर सहमति लेकर डोनर का स्पर्म स्लश एग मिक्स किया जाता है। यूपी में सरकारी नौकरी के लिए चयनित हुए 1000 से अधिक लोगों को बांटे गए नियुक्ति पत्र। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएससी द्वारा विभिन्न पदों पर चयनित हुए 1036 लोगों को लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित एक कार्यक्रम में मंगलवार को नियुक्ति पत्र बांटे गए। कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी ने एक्स पर लिखा, पूर्ण विश्वास है कि आपकी ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ राज्य को प्राप्त होगा। क्या वर्किंग क्लास एक दिन में इतनी फिल्में देख सकता है? 3 फिल्मों के क्लैश पर मधुर। फिल्ममेकर मधुर भंडारकर ने 15 अगस्त के मौके पर रिलीज होने वाली फिल्मों स्त्री 2, वेदा और खेल खेल में के क्लैश को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, अगर 3 बड़ी फिल्में एक दिन रिलीज होंगी तो क्या वर्किंग क्लास के लोगों के पास इतना पैसा है कि वे तीनों फिल्में देख सकें?
ज्यादा से ज्यादा वे एक फिल्म देखेंगे। नकली नहीं है स्टार चिन्ह वाले 500 रुपया के नोट। स्टार चिन्ह स्टार वाले 500 रुपया के नोट के नकली होने का दावा करने वाले एक वायरल व्हाट्सएप मैसेज का हवाला देते हुए सरकार के पीआईबी फैक्ट चेक हैंडल ने बताया है कि ऐसे नोट नकली नहीं है। पीआईबी फैक्ट चेक ने मंगलवार को एक्स पर लिखा, स्टार चिन्ह वाले 500 रुपया के नोट दिसंबर 2016 से प्रचलन में है। कौन है पीएम मोदी की मुंह बोली पाकिस्तानी बहन कमर शेख जो हर साल उन्हें बांधती है राखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुंह बोली पाकिस्तानी बहन कमर शेख पिछले 2 दशकों से हर साल उन्हें राखी बांधती है। कराची पाकिस्तान में जन्मी कमर शेख 1981 में मोहसिन शेख से शादी के बाद भारत आ गई थी। करीब 35 साल पहले गुजरात के तत्कालीन राज्यपाल स्वरूप सिंह दिवंगत के जरिए कमर शेख की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई थी। फिर आई हसीन के प्रमोशन के दौरान फट गई थी सनी कौशल की पैंट, कैमरा हटाते दिखे विक्रांत। फिल्म फिर आई हसीन दिलरुबा के एक प्रमोशन इवेंट के दौरान अभिनेता सनी कौशल की पैंट फट गई थी। नेटफ्लिक्स ने फिल्म से जुड़े कलाकारों का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें सनी की पैंट फटने पर अभिनेता विक्रांत मैसी कैमरा हटाते हुए नजर आए। इसके बाद सनी प्रमोशन के दौरान अपनी शर्ट कमर पर बांधकर घूमते नजर आए। कौन है मिस साउथ अफ्रीका चुनी गई मिया लरू जो सुन नहीं सकती। 28 वर्षीय मिया लरू को मिस साउथ अफ्रीका 2024 चुना गया है। जब वह 1 साल की थी तब उन्हें प्रोफाउंड हियरिंग लॉस होने का पता चला था और 2 साल की स्पीच थेरेपी लेने और काफी प्रैक्टिस के बाद वह बोलना सीखी। वह मार्केटिंग की पढ़ाई कर रही है, एक्सरसाइज स्पेशलिस्ट में डिप्लोमा लिया है और पार्ट टाइम मॉडल है। पंजाब के कुख्यात ड्रग तस्कर बिल्ला हवेलिया को हिरासत में लेकर भेजा गया असम जेल। पंजाब के कुख्यात ड्रग तस्कर बलविंदर सिंह उर्फ बिल्ला हवेलिया को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उसे असम की डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया है। एक अधिकारी ने बताया है कि तरनतारन के हवेलिया गांव का रहने वाला बिल्ला 1992 से मादक पदार्थों की तस्करी में सक्रिय है और उसके पाकिस्तान के तस्करी गिरोहों से गहरे संबंध है। जगदम्बिका पाल होंगे वक्फ संशोधन विधेयक के लिए गठित जेपीसी के अध्यक्ष। बीजेपी के वरिष्ठ लोकसभा सांसद जगदम्बिका पाल को वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर गठित संयुक्त संसदीय कमेटी जेपीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि असदुद्दीन ओवैसी, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या और इमरान मसूद समेत लोकसभा के 21 सांसद और राज्यसभा के 10 सांसद इस कमेटी के सदस्य हैं। यह समिति अगले सत्र तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। शोधकर्ताओं ने जीभ देखकर बीमारी का पता लगाने वाला खास एआई मॉडल किया विकसित। ऑस्ट्रेलिया व इराक के शोधकर्ताओं ने जीभ के रंग को देखकर 98% की सटीकता के साथ व्यक्ति की बीमारी का पता लगाने वाला खास एआई मॉडल विकसित करने का दावा किया है। साउथ ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले वरिष्ठ अध्ययन लेखक अली अल नाजी ने बताया, मधुमेह वाले लोगों की जीभ पीली और कैंसर रोगियों की जीभ बैंगनी होती है। तुम भारत में थे, एफआईआर के बारे में जानने के बावजूद वापस चले गए, निखिल को लेकर दलजीत। पति निखिल पटेल से अलग होने के बाद अभिनेत्री दलजीत कौर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा है, तुम भारत में थे और एफआईआर के बारे में जानते थे, इसके बावजूद तुम भारत से चले गए। उन्होंने लिखा, तुमको पुलिस के सामने आंखों में आंखें डालकर बैठना चाहिए था और उस बकवास कहानी को बताना चाहिए था जो तुमने बनाई है। पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए फ्रैम 2 अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करेगी स्पेस एक्स। अरबपति एलन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी स्पेस एक्स पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के अध्ययन के लिए इस साल के अंत में फ्रैम 2 अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही है। बकौल स्पेस एक्स मिशन में 4 सदस्य शामिल होंगे।
यह मिशन उड़ान भरने और कक्षा से पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का पता लगाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन होगा। अभी तो माल इकट्ठा करना है, आगे का प्लान पूछे जाने पर पाकिस्तानी जैवलिन थ्रोअर अरशद। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पाकिस्तानी जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने एक इंटरव्यू के दौरान आगे का प्लान पूछे जाने पर मजाक में कहा है, अभी तो माल इकट्ठा करना है। उन्होंने आगे कहा, ओलंपिक्स से पहले अम्मी अब्बू और पत्नी के साथ हज पर जाने की योजना बनाई थी, तो पहले माल इकट्ठा कर ले। शाहरुख ने स्विट्जरलैंड में कहा, माइनस मुझे नहीं जानते तो गूगल करके आए। गूगल ने दी प्रतिक्रिया। अभिनेता शाहरुख खान ने स्विट्जरलैंड में आयोजित लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में फैंस से बातचीत करते हुए मजाक में कहा है, जो लोग मुझे नहीं जानते वे यहाँ से चले जाएं। मुझे गूगल करें और फिर आएं। शाहरुख के कमेंट को पोस्ट करने वाले एक एक्स यूजर का पोस्ट शेयर कर गूगल ने क्राउन इमोजी के साथ अभिनेता को टैग किया। यूपी के एक सरकारी स्कूल में तैनात है कई शिक्षक, लेकिन पढ़ने नहीं आता कोई छात्र। गाजियाबाद यूपी में गन्ने के खेतों से घिरे एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में कई शिक्षक तैनात है, लेकिन कोई छात्र पढ़ने नहीं आता है। एक ग्रामीण के अनुसार स्कूल मुख्य गांव से अलग थलग है, जिससे यह असुरक्षित है। एक शिक्षक ने दावा किया है कि पिछले 12 वर्षों में कोई भी छात्र स्कूल में हफ्ते भर से अधिक उपस्थित नहीं हुआ। पूर्व पाक पीएम इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की जमानत याचिका की गई खारिज। पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधी अदालत ने 9 मई 2023 को हुई हिंसा से जुड़े 12 मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इमरान खान को कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार करने के दौरान यह हिंसा भड़की थी, जिसमें 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। एक भारत एक टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करेंगे रेलवे और एनसीआरटीसी। भारतीय रेलवे और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी ने एक भारत एक टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। अब आईआरसीटीसी से ट्रेन की ई टिकट बुक करने पर ग्राहक अतिरिक्त सेवा के रूप में प्रति बुकिंग पर अधिकतम 8 यात्रियों के लिए नमो भारत ट्रेन की टिकट बुक करने का विकल्प चुन सकते हैं। यूपी के बैंक में हुई 17 रुपया करोड़ की ठगी का मास्टरमाइंड निकला भाजयुमो नेता, सीए भाई है फरार। नोएडा उत्तर प्रदेश के नैनीताल बैंक में हुई करीब 17 रुपया करोड़ की ठगी का मास्टरमाइंड एक भाजयुमो नेता निकला है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में आरोपी का सीए भाई फरार है। आरोप है कि नेता ने भाई संग मिलकर एक फर्जी कंपनी बनाई और बैंक का सर्वर हैक कर पैसे कंपनी के खाते में ट्रांसफर कर लिए। आप देख रहे थे IT न्यूज। अगर हमारा न्यूज अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।